डियर मित्रों में स्वागत है। तो हम लोग का भी ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो का है कि आपको एमकॉम में भी काम आ जाएगा और बीकॉम में भी ये चलेगा। यहाँ पे हम लोग को दो टाइप के बैलेंस शीट है वीएनएसयू की बुक के हिसाब से। एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म आता है और एक वर्टिकल फॉर्म आता है। फिलहाल मैं शुरुआत हॉरिजॉन्टल फॉर्म से कर रही हूँ। हॉरिजॉन्टल फॉर्म जहाँ तक आप लोग को सबको पता है 11th-12th में पढ़ ही चुके हो, तो उसी तरीके से आएगा। लायबिलिटीज़ और असेट्स है, यहाँ पे हम लोग का कैपिटल और करंट अकाउंट, फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस जिसमें हम लोग का आता है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसके अलावा अदर रिजर्व होगा तो वो डाल देना और पीएनएल अकाउंट। फिर उसके बाद हम लोग का नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में हम लोग का आता है बैंक लोन, पार्टनर्स लोन, पब्लिक डिपॉजिट एंड फाइनेंशियल लोन। फिर लास्ट हम लोग का करंट लायबिलिटी है जिसमें हम लोग के सारे लायबिलिटी जो क्रेडिटर, बिल्स पेबल अभी तक जो हम लोग करते आ रहे हैं वही सब चीज़ें यहाँ पे आएगी। अपोजिट साइड में मैंने डाला है नॉन करंट असेट जिसमें फिक्स असेट में दो पार्ट है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में सारे फिक्स असेट्स डाल दो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल। इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क डाल दिया। फिर इन्वेस्टमेंट आया। इन्वेस्टमेंट अगर नाम दिया होगा तो आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो, वरना अगर आपको आइडिया हुआ तो आप ये भी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी आता है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट और अदर इन्वेस्टमेंट, नाम देख के आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद अदर नॉन करंट असेट जिसमें एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और डेवलपमेंट एक्सपेंस, और करंट असेट जो अभी तक आप करते आ रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्टर, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस। आपको ये स्टेटमेंट आपके टेक्स्ट बुक में मिल ही जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हो, अगर नहीं मिल रहा तो आप मेरे वीडियो में तो देख ही पा रहे हो। अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे जो टॉपिक्स है उसको आपको याद कर लेना है, मतलब कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी और डी करंट लायबिलिटी, ऐसे ये चार पार्ट हो गए। वैसे ही असेट्स के हो जाएंगे टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट, अदर करंट असेट, अदर नॉन करंट असेट और करंट असेट। तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक्स याद कर लेना क्योंकि उसी की बेस पे आपको एंट्री डालनी है। तो एज पर टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट बना दिया है। यहाँ पे हम लोग का शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस डाला, नॉन करंट लायबिलिटी डाला, करंट लायबिलिटी डाला। फिर असेट्स में भी मैंने डाल दिया है फिक्स असेट जिसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल है, इन्वेस्टमेंट है, अदर नॉन करंट असेट्स है, करंट असेट्स से मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 वीएनएसयू की बुक का। तो आपके पास ये बुक होगी ही अवेलेबल। मैं आपको फ़िलहाल क्वेश्चन बता देती हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, चिंतन और मंथन के बैलेंस है, और यहाँ पे हम लोग को सारे बैलेंस दिए, हम लोग को क्या करना है सिर्फ इसके अंदर डालते जाना है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले कैपिटल दिया है तो कैपिटल हम लोग डाल देंगे। दोनों के कैपिटल है चिंतन और मंथन, तो दोनों के नाम डाल दो। एक का बैलेंस 50,000, दूसरे का बैलेंस 34,000 है। उसके बाद हम लोग को ड्राइंग दिया, आपको पता ही है ड्राइंग हम लोग का क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग माइनस कर रहे हैं। कितना बैलेंस था 16, तो वो -16,000 हो गया। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व, जैसे मैंने बताया रिजर्व एंड सरप्लस में आता है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में इस टॉपिक में डाल रही हूँ जो कि ये 10,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड वो भी इधर ही आता है 2,000। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड वो हम लोग का करंट लायबिलिटी में आता है, इसकी वजह से नीचे डाल देंगे। ये आपको याद करना पड़ेगा तो आप डाल सकते हो इजीली। फिर उसके बाद प्रोविडेंट फंड जो कि करंट लायबिलिटी है वो हम लोग 4,000 यहाँ पे डाल दिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम लोग की करंट लायबिलिटी है, वो भी हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया 7,000। उसके बाद क्रेडिटर दिया हुआ है 10,000, बिल्स पेएबल दे दिया 6,500। मैं स्टेप बाय स्टेप नीचे ही जाते जा रही हूँ। फिर हम लोग का आया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी डाल दिया मैंने 1,000। फिर उसके बाद दिया है बैंक लोन, नॉन करंट लायबिलिटी में आता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया बैंक लोन 14,500। अब ऑपोजिट साइड में हम लोग को दिया लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग का टेंजिबल असेट रहता है, तो लैंड एंड बिल्डिंग डाल दिया 50,000। मशीनरी 14,000, फर्नीचर 6,000, स्कूटर 10,000। ओके, इसका हमको टोटल करना है। फिर पेटेंट आया, पेटेंट हम सभी को पता है इंटेंजिबल असेट से, तो पेटेंट हमने डाल दिया 8,000। फिर इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, जैसे मैंने बताया इन्वेस्टमेंट हम लोग का इन्वेस्टमेंट कॉलम में ही चला जाता है,
तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे इन्वेस्टमेंट इन एनएससी। ज़्यादा सोचने की यहाँ पे बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट दिखा नहीं कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट में डाल देना। फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर है तो वो भी यहाँ पे डाल दो 1500, हम लोग को इसको टोटल करना है। फिर डेटर्स, डेटर हम लोग का करंट एसेट होता है तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे डेटर्स जो कि था 20,000। स्टॉक 10,000, बिल्स रिसीवेबल 4,000, आउटस्टैंडिंग इनकम 2,000, कैश बैलेंस 500। अब बचा डिपॉजिट फ्रॉम रसीद, तो वो कहाँ पे जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे डिपॉजिट 7,500। अब हम लोग को सबका सिर्फ टोटलिंग करना है, देखते जाएंगे। अब पहले हम लोग का था कैपिटल 50 + 34 - 16,000, 68,000 आ गया। नेक्स्ट 10,000 + 2,000, 12,000 ये आ गया। फिर 14,500, 7,500, 22,000 ये आया। 1,500, 4,000, 7,000, 10,000, 6,500 एंड 1,000, 30,000 हम लोग का करंट लायबिलिटी आ गया। फिर एसेट साइड का देखेंगे 14,000, 6,000 एंड 10,000, 30,000 आया। मैं बुक को खोल देती हूँ। फिर इंटेंजिबल एसेट एक ही चीज़ है, 8,000 डाल दिया। इन्वेस्टमेंट 6,000 एंड 1,500, 7,500 आया। इसमें कुछ है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नील कर दो। नीचे 10,000, 20,000, 4,000, 2,000 एंड 500, 36,500 हम लोग का करंट एसेट आ गया। अब देखते हैं टोटल मैच होता है कि नहीं। 68,000 + 12,000, 22,000 एंड 30,000, इस साइड का टोटल आया 1,32,000। गाइस यहाँ पे मैंने मिस्टेकली 30,000 डाला था, टोटल हम लोग का 80,000 है। उसको वापस कर देंगे 80,000, 8,000, 7,500, 36,500, 1,32,000। तो इस तरीके से हम लोग का टोटल टैली हो गया है। और ये हॉरिजेंटल फॉर्म है, हम लोग को सिर्फ यही करना है, हम लोग को टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है और टॉपिक के हिसाब से हमको सिर्फ एंट्री डालनी है। एडजस्टमेंट आप लोग को आएगा नहीं, बहुत इजी है, इजीली कर पाओगे। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है वर्टिकल बैलेंस शीट का देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।